सामईन मुहतरम मेरे सुन्नी बरेलवी हनफी भाइयों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी गुफ्तगू ही देवबंदी मौलवी इमामुद्दीन से। वो ज़ाग़ मारूफ़ा की मनमानी तावील कर रहा था। कह रहा था कि ज़ाग़ मारूफ़ा का मतलब वो मशहूर कौवा जो फ़क़हा किराम के नज़दीक मशहूर है और बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। मैंने इनसे पूछा कि अगर यही वजह है तो जब सवाल करने वाला ख़ुद इतना बड़ा फ़क़ीह है तो फिर वो सवाल क्यों कर रहा है। कहने लगा इत्मीनान के लिए। सामईन मोहतरम, ये भी इनका दजल और फ़रेब है और फ़राड है, मक्कारी अय्यारी है। सामईन मोहतरम, आप जान लें किसी मसले में फ़क़हा किराम का मुत्तफ़िक़ होना, इत्तफ़ाक़ करना, यही सबसे बड़ी दलील होती है और इस मसले में कोई शुबा की गुंजाइश नहीं होती है और सवाल करने का कोई जो है मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे जिस कौवे की बात हो रही है वो मशहूर कौवा है जिसको हम और आप अक्सर लोग जानते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द उड़ते और फिरते नज़र आते हैं, जो जानवरों को खा जाते हैं और जो पंजों से शिकार भी करते हैं, जिसका खाना फ़क़हा किराम के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है। लेकिन यह अपने मौलवी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सामईन मोहतरम, इसके बाद मैंने इसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उस कौवे को हराम बताया हो जो फ़क़हा किराम के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ हलाल है। 14 सदी में कोई एक शख्स ऐसा दिखा दो जिन्होंने उस कौवे को हराम बताया हो जो फ़क़हा किराम के यहाँ बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। नहीं दिखा पाया। क्यों फ़ोन काट कर भागा रे? अबे यार तू भागा फोन तुम्हारा सुन तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, देवबंदी बेहयाई का सुन पैदावार। को अबे सुन इधर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम ये बता, हलाल हलाल कौवा खाना सवाल अच्छा, जिस जगह ज़ाग़ मारूफ़ देखो सवाल क्या है, हलाल सामईन मोहतरम, ये हेडिंग से ये साबित करना चाहता है कि कोई ऊपर टाइटल लिख दे हलाल गज़ा और नीचे सूअर को हलाल करार दे दे तो इनके नज़दीक मोतबर है। ज़ाग़ मारूफ़ा को अक्सर हराम जानती हूँ और खाने वाले को बुरा कहती हूँ। तो उस जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ उस सवाब जगह होगा। नहीं है, जो गएगा ये तो गलत पढ़ दिया तुझे। तो मैंने मेरी आवाज़ इधर देखो छूट गया था, वो अंदर बाहर था थोड़ा, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। हाँ चल पढ़। जिस जगह ज़ाग़ मारूफ़ा को अक्सर हराम जानती हूँ और खाने वाले को बुरा कहती हूँ, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना होगा? सवाब होगा या हाँ ना सवाब होगा, ना अज़ाब। तुझे तो जवाब इबारत कभी वो भी अब पता जवाब नहीं क्या चल देना रहा है? है। देख तो गलती कर रहा है इसके अंदर। अरे तुझे पागल, कान खोल के सुन। तुझे रब का पता ही नहीं, रब कहाँ से है। तू इसी वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहा। देख देख सुन, अभी कान का हाँ ढक्कन निकाल और सुन। अब रोना मत रो, बचाने के लिए अपने आप को। चल चल जिस चल चल जगह चल, मैं ज़ाग़ तुझे तो मारूफ़ा, अपनी चल। सुनेगा, जिस जगह ज़ाग़ मारूफ़ा को अक्सर हराम हाँ जानती हूँ और खाने वाले को बुरा कहती हूँ, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा, ना अज़ाब। हाँ, अब की रब से ठीक पढ़ा है, अब अब की रब जवाब, से अब है। सुन जवाब इससे सुन। पहले तेरे ऐसी अरे इबारत पढ़ी थी, यार, अरे रोना मत। पैदा हुआ तुझसे। अरे सुनेगा, हाँ चल। जवाब सुन। जवाब सवाब होगा। ये बताओ ज़ाग़ मारूफ़ा किसे कहते हैं? तारीफ़ बताओ। सुनो, हाँ अब मैं जैसे चल, तुमने मुझसे तारीफ़, पूछ असल रहा है की ना, तारीफ़ मुझसे पूछ रहा है ना, सुनो। मुझसे पूछ रहा है, सुन, मुझसे पूछ भी रहा है और कह रहा तुमने है, खुद सुन ही सुन बता। तुमने अक़ा की तारीफ़ की थी ना, अब मैं ज़ाग़ मारूफ़ा की तारीफ़ कर देता हूँ। ज़ाग़ तू क्या मारूफ़ा। आगे करेगा अपनी तरफ से तारीफ? हाँ? तू कहता गलत गलत करने वाली की वो तारीफ नहीं, तू क्या? बता दे। क्या तू ही चीज़? तारीफ कर दे, वो मैंने तारीफ की थी तो। क्या? चल चल गलत करने चल। वाली की तारीफ की थी, क्या? जो नजाकत क्या भी चीज़? खाता दाना भी खाता हो। क्या चीज़? गलत करने वाली की तारीफ की थी ना मैंने। हाँ, हाँ, तो उसमें इख्तलाफ है और मैंने वो हवाला दे दिया है कि वो दुर्र मुख्तार का हवाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने नक़ल किया है। अब नकल तुम्हारे, किया वो तो हाँ, चोरी उस पर पकड़ी फतवा जाएगी, नहीं। नकल अब वो किया है अच्छा, क्या तो दुर्र क्या। मुख्तार तो तुम्हारे लिए तू दुर्रे मुख्तार का जहाँ से तेरे इमाम ने नकल किया उसका हवाला भेज दे। हाँ? तेरा इमाम ने उसमें जहाँ से हवा, अच्छा नकल नीचे किया उसके उसका क्या, हवाला भेज अच्छा दे। नीचे उसका क्या हवाला नहीं है, उसी जो सवाल तुमने भेजा है? तो हवाला वो स्क्रीन शॉट तो भेज दे किताब का। अरे, ऐसे हम लिख देंगे अरे कि ये जाहिल, दुर्रे तुमने तो मुख्तार के खुद, अंदर है, ये तुम क्या कहते हैं शामी के अंदर सुनो है, सुनो या सुनो, उसके अंदर है, तो हो जाएगा। अरे सुनो सुनो, तुमने जो कहा ना, जो स्क्रीनशॉट तुमने भेजा है ना, उसी में हवाला मौजूद है, ठीक है? मेरा काला हजरत अब उधर ने भागो दुर्रे मत। अरे यार मुख्तार का उधर भागो हवाला मत। ये दिया है, बताओ, सुनो, तो अब दुर्रे मुख्तार का जा, हवाला पेश कर दिया मेरे सामने जागे काला मारूफा, हजरत को बरी करने के लिए। ए सुनो, थानवी हाँ के चल, ओ मकरे अजीम के पैदावार, अब ये तू बताओ तू कि जागे मारूफ में हाँ, तारीफ कर दे, तू ही हाँ, कर फिर मैं भी करूंगा। हाँ, चल। चल सुन। जागे मारूफा यानी वो मशहूर कौवा। हाँ चल। तो मशहूर कौवा कौन सा है? जो हाँ घरों चल। में उड़ता फिरता है, नजर आता है चारों तरफ, वो है हाँ, मशहूर चल। कौवा। वो दाना भी खाता है, एक है नजाकत भी मशहूर, खाता एक है है। मखसूस। मखसूस कौवा वो दानाखोर है, वो कभी कभी नजर आता है, देख लोग कभी कभी देखते इबारत हैं। की तस्वीर कर, सुन, तू अब इधर उधर हाँ, मत मैं जा। इबारत की तफसीर कर रहा हूँ। और दूसरा हाँ, है कि मशहूर कौवा जो गली कूचों में नजर आते हैं, घरों में गली नजर कुछ आते हैं और चल चल। उसके बाद वो जानवरों को खा जाते हैं, पंजों से शिकार करता है, कमरा उस तो मैं कौवे चाहिए का। नहीं। अरे सुन, यार तुम्हें बोलने की बीमारी है या तेरी यार असल तू में ही चल चल हकीकत में कर खता तू। है?
हकीकत में तेरी असल में खता है। तो बेटा तू मुजाविर की अगर तेरी खता असल में खता है तो चुप। जैसे कि तेरी वो खाला ने पूछी थी कि मेरे शोहर अगर तबलीग में चले जाए तो मैं गैर के साथ बिस्तर लगा सकती हूँ, और उसने कहा हाँ जायज है। वैसे उसी से तू भी पैदा हुआ है मुझे लगता है। तेरा बाप चिल्ले में गया था, देख फिर मैं चिल्ले में तेरा बाप गया था। फिर मेरी बात सुन, जैसे तू बोलता है मैं सुनता हूँ ना, तो मेरी बात तू क्यों नहीं सुनता है? हाँ सुन, जागे मारूफा मतलब मशहूर कौवा, वो कौवा जो गली गली कूचों में नजर आता है, घरों में नजर आता है, पंजों से शिकार करता है, मुर्दार खोर है, मुर्दों को खा जाता है, वो मशहूर कौवा। उस कौवे के बारे में पूछा गया कि जहाँ पे लोग खाते हैं और कुछ लोग जो हैं खाने वाले को बुरा कहते हैं, तो ऐसी जगह अगर उन कौवा को खाए तो उसको कुछ सवाब होगा या ना होगा या अजाब होगा? तो लिखता है सवाब होगा। ये बताओ कि वो मशहूर कौवा, वो काला कौवा जो मुर्दार खाते हैं, जानवर खाते हैं, जो गली मोहल्लों में टहलते रहते हैं, कभी जो है मुर्गी के बच्चे उठा ले जाते हैं, पंजों से शिकार करते हैं, उसको खाने से सवाब कैसे मिलेगा? और ये किस किताब से तुम्हारे मौलवी ने नकल किया है ये इबारत? हो गई बात। हाँ अब मेरा जवाब सुन। हाँ बताओ। मुसलमानों देखो इसने कितना बड़ा धोखा दिया। लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। मैं भी लानतुल्लाह अलल आमीन काज़िमीन। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल। आमीन आमीन हाँ सुम्मा चल आमीन। अब चल ये जागे मारूफा की तारीफ बता। देखो मुसलमानों, पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ नहीं हाँ और उसके बाद मैं जागे मारूफा की तारीफ करूंगा। हाँ कर। दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि काला हजरत की ये नाजायज औलाद। चल मकरी अजीम थानवी के पैदावार। देखो ये हेडिंग लगा हुआ है, क्या कहते हैं, हलाल कौवा खाना। लिखने से क्या हो जाएगा? हेडिंग से क्या हो जाएगा? सुन तो ना यार, अब सुन। देख तुझे भी हैजा बीमारी है। फतवा रशीदिया और क्या कहते हैं सफा नंबर 598 है। इसके अंदर हेडिंग कायम किया गया है, ऊपर पैराग्राफ हलाल कौवा खाना, हलाल कौवा खाना। अब उस सवाल दिया है, किसी ने सवाल पूछा है, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हों और खाने वाले को बुरा कहते हों, ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब होगा? तो जवाब लिखा है सवाब होगा। ठीक है, ये मैंने मुसलमानों इबारत पढ़ दी आपके सामने। इसकी तशरीह भी सुन लेना कि इसने क्या तशरीह किया, कितना धोखा दिया इसने, कितनी तोहमत बांधी है इसने, और मेरी भी तशरीह सुन लीजिए। एक तो मजमून लिखा हुआ ऊपर, क्या कहते हैं, हलाल कौवा खाना। अब देखो जागे मारूफा की मैं तारीफ करता हूँ। जाग के माने आते कौवा। सुन रहा? सुन रहा? अरे बोल रहे थानवी। तो पता तो चले कि तू अभी तू झूलेगा ऐसा। अभी चल आगे बढ़। अभी पता भी तो चले तू जगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है तू यहाँ से आगे बढ़ पाएगा। ये देख, तू देख ले देवबंदी का दिल कितना बड़ा है। अरे चल आगे तो बढ़, औकात तो दिखा अपनी। जाग के माना कौवा और मारूफे के माना मशहूर। हाँ ठीक है, तो मशहूर कौवा कौन सा है? मतलब हुआ, सुन हाँ। इसका मतलब हुआ कि वो कौवा जिसका खाना फुकाहा किराम के नजदीक कहाँ है? ठीक है, कहाँ है कि वो कौवा वो जूता मारेंगे? ये देखिए मुसलमानों, ये धोखा दे रहा है, ये थानवी साबित कर रहा है खुद को। ये जिना का मतलब यहाँ इबारत में कहा है कि वो मशहूर कौवा। नहीं ये बता, मशहूर कौवा कहते किसे हैं? जागे मारूफ मशहूर कौवा। हाँ वो मशहूर कौवा कौन सा? अरे मशहूर कौवा कौन है मशहूर कौवा? मशहूर कौवा वो मशहूर कौवा। वो मशहूर कौवा कहाँ लिखा है? वो सुन, वो मशहूर कौवा दिखा। अलल काज़िबीन। जाहिल के चेले, ए देवभंगी, चल वो मशहूर कौवा दिखा। सुन तले, तूने तशरीह कर दी ना? क्या? हाँ मैंने तशरीह कर दी। अब तू बता, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू झूठ क्यों? सब पता चल रहा है। एक छोटा सा बच्चा ही सुनेगा ना, उसे भी पता चल जाएगा ये तशरीह ठीक है। जाग के माना कौवा, मारूफ कौवा, यानी ऊपर हेडिंग भी करीना है, कयास है, करीना मौजूद है। ऊपर हेडिंग कायम किया हलाल कौवा खाना। अगर यही कहता मुर्दार खोर कौवा खाना होना चाहिए हेडिंग। मुसलमानों क्या अगर यही अगर मुर्दार कौवा अगर हजरत मुराद ले रहे हैं तो ये होना चाहिए था कि मुर्दार कौवा का खाना क्या है। अच्छा सुनो मतलब कोई सुनो कोई हेडिंग में लिख दे हलाल। सुनो कोई हेडिंग में लिख दे। अरे सुनेगा जाहिल। अरे सुन सामईन, ये कैसे बदजुबानी कर रहा है। अगर हम इन्हें थानवी मकरी अजीम की औलाद कहें तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तबलीगी के पैदावार। मस्तूरात की नतीजा बोल बीमारी ना हो तो बीच में नहीं बोलेगा। चल मस्तूर की रात की नतीजा बोल। ठीक, हलाल कौवा का खाना। तो जाग के माना कौवा, मारूफा के माना मशहूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौवा जिसका फुकाहा किराम ने जिसका खाना जायज लिखा है, फुकाहा किराम के नजदीक जिसका जायज होना मशहूर है, फुकाहा किराम के नजदीक जिसका जायज होना हलाल होना मारूफ है, मशहूर है, सबको पता है, तो वो कौवा खाना जायज है।
वो कौवा खाना जायज है। अब सवाब लिखा है, सवाब क्यों है? तो मुसलमानों में समझाता हूँ कि सवाब किस तरीके से है। मिसाल के तौर पर बात चल रही यहाँ पे हलाल कौवे की, फुकाहा किराम ने भी लिखा है और कौवा को तो आला हजरत ने भी लिखा है हलाल, और इसी तरीके से हमारे यहाँ भी है। तो बहरहाल बात चल रही यहाँ पे हलाल कौवे की, तो कुरान के अंदर है कि अगर कोई चीज आदमी हलाल चीज को हराम कर दे तो ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी वो है, इर्तिकाब कर रहा है, बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी कि मिसाल के तौर पर बकरी खाना जायज है हमारे मजहब के अंदर, बकरी खाना जायज है हमारे मजहब के अंदर। इसी तरीके से मुर्गा खाना जायज है हमारे मजहब के नजदीक। तो अगर किसी जगह लोग मुर्गा खाने को और बकरा खाने को नाजायज समझते हो, नाजायज समझने लगे, जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया है उसको नाजायज समझने लगे, तो अब अगर कोई पूछता है कि ऐसी जगह कौवा कोई खाता, क्या कहते हैं, बकरी खाता है, ऐसी जगह मुर्गा खाता है, तो क्या उसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जवाब यही मिलेगा कि क्योंकि वो उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म को जिंदा कर रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म को जिंदा कर रहा है। जिस हुक्म को लोगों ने बदल दिया है उसको जिंदा कर रहा है, इस वजह से उसको सवाब मिलेगा। और जाहिर सी बात है हदीस के अंदर भी आता है कि एक सुन्नत जो मुर्दा हो गई हो उसको अगर कोई जिंदा करे तो 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज हलाल अल्लाह ताला ने करार दिया, उसको कोई हराम समझता है और उसको हराम चीज को हलाल इसलिए खाता है, हलाल चीज को इसलिए खाता है ताकि क्या लोगों ने हराम समझ रखा है, लोगों ने हराम समझ रखा है, ताकि मैं खाऊंगा तो लोग भी हलाल समझेंगे। अरे लोगों आज चुप हो गए कि पूरी रात ऐसे ही बकोगे? लोगों को ये कौवा पता बिरयानी का जलवा दिखाओगे? मुझे बवासीर की बीमारी है, देख बवासीर अबे की इतनी बीमारी- देर तक तुम बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि बोलते ही रहोगे कि सुनोगे भी? तो सुन तो ले। अबे तुम लोग बार बार वही बात दोहरा रहे हो, वही बात दोहरा रहे हो। ऐसी जगह बकरी का खाना मैं तुझसे पूछता हूँ सवाब होगा कि नहीं होगा? एक जगह है, एक गांव वालों ने बकरी को हलाल समझ रखा है, वो सब मुसलमान है, हाँ। हराम समझ रखा है हाँ कि वो हराम समझते बकरी को खाने हाँ को। हाँ तो अब ऐसी जगह अगर कोई बकरी खाता है तो सवाब होगा कि नहीं होगा? हाँ, सवाब होगा ना। होगा, हम्म। होगा ना। तो हाँ, इसी होगा। तरीके से एक जिसको फुकाहा किराम ने जायज लिखा है, तेरे काला हजरत ने जायज लिखा है, उस कौवे को अगर कोई हराम समझता है, हराम कहता है उसको, तो ऐसी जगह अगर वो कौवा जिस हलाल कौवा खाएगा तो सवाब मिलेगा। तो चलो, तो अब मेरी बात सुनोगे कि आप खुद ही बोलोगे? अरे तो मेरी बात सुनो। सामईन मोहतरम, आप हजरात इसकी बात ज़बानी समाअत कर रहे हैं, जिससे आप हजरात को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि ये कोई देवभंगी ही हो सकता है। अरे पूरी रात तुम ये सुने। हमने पहली बात हमने तो मान ली तुम्हारी बात ना, कि जहाँ पे लोग अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हराम समझे, वहाँ अगर उस चीज़ को किया जाए तो जो है सवाब मिलेगा। जैसे कि ये कुर्बानी में ये गाय की कुर्बानी लोग करते हैं, तो सुनो आप मेरी बात सुन लो। अरे तुम सुनोगे तो कुछ हिंदू परस्तों ने इसी यहाँ हिंदुस्तान में बसने वाले देवभंगी वहाबी चमार से ज्यादा दलील कहा कि हिंदुओं के बहकावे में आकर के कुर्बानी में गाय ज़बह नहीं कर सकते। मेरे इमाम ने कहा कि अब वाजिब है। सुनो चलो इसमें अरे नहीं, अरे सब पेश करेंगे। सुनो, अरे यार अब पहले कौवे पर बात हो जाए, कौवे पर बात हो जाए। तो इल्जाम लगा रहा है। तो नहीं, तो मैंने मान लिया ना कि जहाँ पे लोग हराम को, अरे सुनो, हलाल को जो हराम समझे, हलाल को जो हराम समझे, तो चल पगड़ी कैसे ये गलती मुसलमान ने देखो, जो चीज हमने नाजायज नहीं लिखा है हमारे सामईन मोहतरम ये देखिए, ये तकरीबन 7, 8 या 10 मिनट से भौंक रहा है थानवी बन करके, मैं सुन रहा हूँ। अब ये इसने जो तस्वीर की है मैं इसके मुंह में अभी बरेली का बाल डालता हूँ और इसको मैं ऐसे हरामी अभी साबित करूंगा। अरे आप सुनोगे नहीं? सामईन मोहतरम, इसने कहा कि हेडिंग जो है हलाल, ये कह रहा है कि हाइडिंग जो है ये हलाल कौवा है, और ये जो तशरीह कर रहा है कि जागे मारूफा, ये कोई सवाल कर रहा है। देखो, अरे यार सुनेगा शांति से। अगर ये सवाल करने वाले को पता है कि वो कौवा जो फुकाहा इकराम के यहाँ खाना मशहूर है, जायज है, तो फिर वो सवाल क्यों कर रहा था? अगर वो सवाल करने वाले को पता है कि वो कौवा जो फुकाहा इकराम के यहाँ नजदीक खाना मशहूर है, जायज है, तो फिर उसने सवाल क्यों किया? उसको तो पता ही था। सामईन आप खुद फैसला करें, कैसे डंडी मार रहा है? बताइए कितना डंडी मार रहा है। तू तशरीह क्यों कर रहा था? इमामुद्दीन की बेहयाई की इंतहा। जो कौवा शरीयत में हराम है, तुम्हारे मौलवी ने उसको हलाल बताया कुरान मजीद, तो जो तू तशरीह बताया उसमें तो तू फंस गया। क्या उसमें तो फंस गया? मैं क्यों फंसूंगा? मैं तो फंस नहीं रहा। अच्छा जवाब ये बता
कि जब तुम सुना, अरे ये बता, जब साहिल को ये पता था कि वो मशहूर कौवा जो फुक़हा इकराम के यहाँ मशहूर है, खाना जायज़ है, तो उन्होंने सवाल क्यों किया? सुन, हाँ चल, हो गई बात तेरी। हाँ हाँ बता, क्यों सवाल किया? एक आदमी को पता होता है एक मसला, लेकिन वो अपने यकीन पैदा करने के लिए सवाल करता है। अच्छा, हाँ, कहाँ बताओ, दलील दो, दलील दो, दलील दो, दलील हवाला भेज। दलील देता हूँ। मसला पता होने के बाद फिर भी जो है पूछता है वो। हाँ देख, दुनिया मछली एक, हाँ वो मछली ने किताब भेज यार, हवाला भेज यार, देवबंदी मत बन। उल्लू का बच्चा, मैं मिसाल समझा रहा हूँ। जब कि वो इतना बड़ा जाहिल, तो सुनो तुम मिसाल नहीं हवाला दे, सुन। जबकि ज़ात के माने कौवा, मारूफ के माने मशहूर कौवा जो घरों में उड़ता फिरता है, वो अवामुन नास ने सवाल किया कि घरों में वो जो है कौवा, उसका खाना जो लोग हराम कहते हैं, किस बिना पर? जो कहने वाले हराम कहते थे, किस बिना पर हराम कहते थे? ये बताओ, कहने वाले जो उस कौवे के खाने को हराम कहते थे, किस बिना पर हराम कहते थे? हाँ देख, एक तशरीह मुसलमानों मैंने की है, और एक ये बरेलवी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तशरीहात पर तू क़यामत तक सवाल कायम नहीं कर सकता, लेकिन तेरे सवाल पर तेरे तशरीह पर दो सवाल मेरे कायम हो गए। अगर तू हलाली होगा तो मेरे दोनों सवालों का जवाब देगा। एक, वो इतना बड़ा फ़क़ीह है, तो इतना बड़ा फ़क़ीह होने के बाद सवाल क्यों किया, और सवाल करने के बाद तू कहता है कि वो जो है पूछ लेते हैं तो दलील देगा। सुन, और दूसरा ये कि जो लोग हराम कहते थे उस कौवे को, वो किस बिना पर हराम कहते थे? दूसरे लोग जो हराम कहते थे, किस बिना पर हराम कहते थे? क्या तू वो दो सवाल कर रहा है, दूसरा सवाल बाद में? नहीं, तो दोनों की बात होगी, ऐसा तो नहीं है क्या? अच्छा ये बताओ, ये किन का अकीदा है जिन्होंने ज़ागे मारूफा जो फुक़हा इकराम के नज़दीक मशहूर है, उसको किसने हराम कहा है? दिखा एक दलील दे। उसको किसने, उस कौवे को किसने हराम कहा है? वो ज़ागे मारूफा जो फुक़हा इकराम के नज़दीक मशहूर है। तो अकल ही नहीं है। एक पैदल इंसान है। अरे तो सामईन मुहतरम, आप देखिए ना, मैंने इनसे सवाल किया कि जब सवाल करने वाला इतना बड़ा फ़क़ीह है कि जिनको ये पता है कि वो मशहूर कौवा जो फ़ुक़हा इकराम के नज़दीक मशहूर है, जायज़ है, उसका खाना कैसा है? एक तरफ तो इनको पता है कि फ़ुक़हा इकराम इस मसले पे इत्तफ़ाक़ करते हैं, मुत्तफ़िक़ हैं। तो सामईन मोहतरम, गौर तलब बात ये है कि क्या वो किसी भंगी से मसला पूछ रहा था कि फ़ुक़हा इकराम तो इसमें इत्तफ़ाक़ करते हैं, तो ज़रा आप बता दें। तो यकीनन देवबंदी किसी फ़क़ीह के फ़तवे पर अमल नहीं करते, बल्कि गंगोही भंगी के फ़तवे पर अमल करते हैं। वो अगर कहेंगे कौवा हलाल है तो ये हलाल मान लेंगे, जैसे कि ये ज़ागे मारूफ़ा मशहूर कौवा, बिल्कुल सीधी सी बात है। मशहूर बोले तो जिनको हर कोई पहचानता है, तकरीबन जिनको ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, यानी अक्सर बेशतर जिन चीज़ को पहचानते हैं वो मशहूर होता है। अब बताएं कि जो कौवा अक्सर लोग पहचानते हैं वो कौन सा कौवा है? यही जो हमारे गली मोहल्लों में नज़र आते हैं, बाग बगीचे में नज़र आते हैं, जो पंजों से शिकार करते हैं, तो ये मशहूर का इसी कौवे के बारे में सवाल हो रहा है। और चूँकि ये देवबंदी खा रहे थे, तो हमारे जो बरेलवी भाई थे वो कहते थे कि भाई ये तो हराम है, ये तो हराम है। इसलिए इनको कौवों से इतनी मोहब्बत हो गई थी, इन वहाबियों को, नजदियों को, और कौवा बिरयानी की ऐसी लत लग गई थी कि ये छोड़ नहीं सकता था। इसलिए ये जानते हुए कि फ़ुक़हा इकराम मुत्तफ़िक़ हैं इस मसले पर कि ये कौवा हराम है, ठीक है, फिर भी ये जो है जवाज़ का कोई हल तलाश करने के लिए अपने एक भंगी से मसला पूछ रहा है। सामईन मोहतरम, जिस कौवे के मुताल्लिक़ ये सवाल किया गया है, फ़ुक़हा इकराम के नज़दीक ये कौवा मुतलक़न हराम है, सब इत्तफ़ाक़ करते हैं, इसको गुराब अबक़ा कहा जाता है। ये पंजों से शिकार करने वाला मुर्दार खोर कौवा, ये तमाम फ़ुक़हा इकराम इसको हराम कहते हैं, किसी ने इनको जायज़ नहीं कहा। लेकिन चूँकि देवबंदियों को यह कौवा आसानी से मिल जाता है और शिकार करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती, और चूँकि इनको कौवा बिरयानी ज़्यादा पसंद है, तो ये कहाँ कहाँ मारा फिरे। लिहाजा इन्होंने सोचा कि जो कौवे घरों में मिलते हैं और आसानी से जिनका शिकार किया जा सकता है, क्यों ना उसी को जायज़ करार दे दिया जाए, ताकि हमारे कौवा बिरयानी के मज़े उड़ाने में आसानी हो। तो सामईन मोहतरम, बिल्कुल मैंने इनसे दो सवाल किया था कि अगर तुम्हारा सवाल करने वाला साहिल इतना बड़ा फ़क़ीह था और उसको पूरी मालूमात थी कि फ़ुक़हा इकराम जो है इस कौवे को हलाल कहते हैं, तो फिर ये जानने के बावजूद उन्होंने क्यों सवाल किया? और ये जवाब दे रहा है कि भाई यकीन के लिए, इत्मीनान के लिए, तो जिस मसले पर सारे फ़क़ीह, सारे फ़ुक़हा इकराम
इत्तफ़ाक़ करते हैं तो उस मसले में भी बेइत्मीनानी हो सकती है, उसमें भी जो है शुबा की कोई गुंजाइश है। अगर इख्तलाफ का मसला होता तो बात समझ में आती, लेकिन या तो सारे फ़क़हा इकराम इत्तफ़ाक़ करते हैं, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं, जिससे ये वाज़े हो जाता है कि ये वही कौवा जिसे ग़ुराब अबक़ा कहा जाता है और जो फ़क़हा इकराम के नज़दीक हराम है और किसी ने आज तक 14 सदी में इसको हलाल नहीं कहा है।